कभी आपने सोचा है कि एक किसान जो खेत में मेहनत कर रहा है और एक कॉल सेंटर में काम करने वाला नौजवान, ये दोनों हमारी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा कैसे हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके अलग-अलग हिस्सों यानी सेक्टर्स में बांटकर समझते हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए, हर कोई कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा है। कहीं कुछ सामान बन रहा है तो कहीं कोई सर्विस दी जा रही है। अब इन हजारों अलग-अलग कामों को एक साथ समझना तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए इन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांटते हैं। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि अपनी अर्थव्यवस्था को समझने का सही तरीका क्या है। फिर हम इसके 3 सबसे जरूरी सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि ये जीडीपी आखिर होती क्या है। और फिर हम देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आया है। और आखिर में हम रोजगार से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर समझना है तो उसका सबसे पहला कदम है वहां हो रही सभी आर्थिक गतिविधियों को सही ग्रुप्स या सेक्टर्स में बांटना। दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, उन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों या 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ये हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आइए अब एक-एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी यानी पहला। इसमें वो सभी गतिविधियां आती हैं जिसमें हम सीधे प्रकृति यानी नेचर से मिली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खेती करना, पशुपालन से दूध निकालना या फिर खदानों से कोयला या लोहा निकालना। ये एक तरह से बाकी सभी सेक्टर्स का बेस है, इसीलिए इसे कृषि और उससे जुड़ा सेक्टर भी कहते हैं। कपास की खेती का ये उदाहरण इसे समझने के लिए एकदम सही है। आप सोचिए, कपास उगाने के लिए हम पूरी तरह से कुदरती चीजों पर निर्भर हैं, जैसे बारिश, धूप और वहां का मौसम कैसा है। अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। अब प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें हमें मिली, उनका क्या होता है? यहीं पर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इस सेक्टर में हम प्राइमरी सेक्टर से मिले प्रोडक्ट्स को लेकर उन्हें किसी नई चीज में बदलते हैं मैन्युफैक्चरिंग के जरिए। इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, जैसे कपास से धागा बनाना और फिर धागे से कपड़ा बनाना, या फिर मिट्टी से ईंटें बनाना। और ये देखिए, मिट्टी से ईंट बनाना, ये सेकेंडरी सेक्टर का एक क्लासिक उदाहरण है। हमने एक प्राकृतिक चीज ली, मिट्टी, और उसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजारकर एक बिल्कुल नई और काम की चीज ईंट बना दी। बस यही तो है सेकेंडरी सेक्टर का काम। और फिर आता है तीसरा और बहुत ही जरूरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब ये सेक्टर खुद कोई सामान नहीं बनाता, बल्कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को अपना काम करने में मदद करता है। ये सर्विसेज यानी सेवाएं देता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि टीचर, डॉक्टर, वकील, ये सब भी सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा है। जैसे यहां हम देख सकते हैं पोस्टल सर्विसेज। ये क्या करती हैं? सामान को, चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। ये एक बहुत जरूरी सर्विस है जो बाकी दोनों सेक्टर्स को और हम सबको अपना काम करने में मदद करती है। अब सबसे जरूरी बात, ये तीनों सेक्टर अकेले काम नहीं कर सकते। ये एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। जरा सोचिए, अगर किसानों ने गन्ना उगाना बंद कर दिया तो चीनी मिलों का क्या होगा? वो तो बंद हो जाएंगी, मतलब सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी पर निर्भर है। उसी तरह अगर फैक्ट्रियों ने खाद बनाना महंगा कर दिया तो किसानों की खेती की लागत बढ़ जाएगी। और अगर ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी तो शहरों तक सब्जी फल कैसे पहुंचेंगे? तो देखा आपने, सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि अर्थव्यवस्था में 3 तरह के काम होते हैं, पर सवाल यह है कि इन सभी कामों से जो कुल प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम नापते कैसे हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है या छोटी? अब सोचिए जरा, एक देश में हजारों लाखों चीजें बनती हैं, कारें, कपड़े, मोबाइल फोन और न जाने क्या क्या। साथ में हजारों सर्विसेज भी दी जाती हैं। इन सबको एक साथ जोड़ें तो कैसे जोड़ें? क्या हम कारों की संख्या को कपड़ों की संख्या से जोड़ सकते हैं? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं लगता। तो अर्थशास्त्रियों ने इसका एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि हम चीजों की संख्या को नहीं, बल्कि उनकी कीमत, उनकी वैल्यू को जोड़ेंगे। पर इसमें भी एक पेंच है। इस उदाहरण से समझिए,
किसान ने 20 रुपए का गेहूं बेचा, मिल वाले ने उसे पीसकर 25 रुपए का आटा बेचा और फिर बिस्किट कंपनी ने उस आटे से 80 रुपए के बिस्किट बनाकर बेचे। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें 20, 25 और 80 तो ये तो गलत होगा, क्योंकि बिस्किट की कीमत में आटे और गेहूं की कीमत पहले से ही शामिल है। इसे कहते हैं डबल काउंटिंग की समस्या। इससे बचने के लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तु की कीमत को ही गिनते हैं। यहां अंतिम वस्तु है बिस्किट, तो हम सिर्फ 80 रुपए ही गिने। और बस इसी टोटल वैल्यू को हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। आसान भाषा में एक साल के अंदर एक देश की सीमाओं के भीतर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनती हैं, उनकी कुल मार्केट वैल्यू ही उस देश की जीडीपी होती है। जीडीपी ही हमें बताती है कि कोई इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अब जब हम जीडीपी समझ गए हैं, तो चलिए भारत की कहानी देखते हैं। पिछले 40-50 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था की बनावट कैसे पूरी तरह से बदल गई है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। ये देखिए, ये है 1973-74 की तस्वीर। साफ दिख रहा है कि उस वक्त हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी प्राइमरी सेक्टर था, यानी देश की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा खेती और उससे जुड़ी चीजों से आता था। और अब देखिए 40 साल बाद की तस्वीर। 2013-14 आते आते पासा ही पलट गया। अब देखिए सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है जो दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से विकसित हुई है। अब ये जो इतना बड़ा बदलाव जीडीपी में आया, इससे एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा उलझाने वाला सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि अगर देश में पैसा बनाने का तरीका बदल गया, तो क्या लोगों के काम करने का यानी रोजगार का तरीका भी बदला? कॉमन सेंस तो यही कहता है ना कि भाई जो सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, सबसे ज्यादा नौकरियां भी तो वही होनी चाहिए। सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में ही काम करते होंगे। सही है ना? लेकिन असली कहानी कुछ और ही है, और यह जानकर शायद आपको हैरानी होगी। जरा इन आंकड़ों को देखिए। आज भी भारत में काम करने वाले लगभग आधे लोग प्राइमरी सेक्टर में ही लगे हुए हैं। जी हां, वही सेक्टर जिसका जीडीपी में योगदान अब सबसे कम है। और यही है भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पहेली। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अल्प रोजगार या छिपी हुई बेरोजगारी। इसका मतलब यह है कि लोग काम करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा खेत है जिस पर काम करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन उसी परिवार के 5 लोग उस पर काम कर रहे हैं। अगर हम उनमें से 3 लोगों को हटा भी दें तो भी खेत के उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 3 लोग काम तो कर रहे हैं, पर असल में वो छिपे हुए बेरोजगार हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमारी अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर तरक्की कर रहा है, पर क्या यह तरक्की उतनी नौकरियां पैदा कर पा रही है जितनी हमें जरूरत है? अगर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में पर्याप्त नई नौकरियां नहीं बनेंगी, तो भारत में काम और रोजगार का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।